स्वागत है आप सभी का आज की इस खास चर्चा में। अगर आप एक नॉलेज वर्कर हैं तो आज का ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है। देखिए, हमारा मकसद बहुत सीधा सा है, उन भारी भरकम न्यूरो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को लेना और उन्हें कैसे कॉग्निटिव टूलकिट में बदल देना जिसे आप कल से ही अपने ऑफिस में इस्तेमाल कर सकें। सोचिए, एक ऐसा टूलकिट जो आपकी मेंटल कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। कमाल का आइडिया है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्कप्लेस में आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारी मेंटल परफॉर्मेंस को बिल्कुल पीक पर ले जाती है, मतलब टॉप लेवल पर। इस बात को समझने के लिए हमें इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता को देखने का नजरिया बदलना होगा। इसे कोई ऐसी चीज मत मानिए जो जन्म से फिक्स है, बल्कि इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक बेहद फ्लेक्सिबल सिस्टम की तरह देखिए। ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जिसे आप जब चाहें जितना चाहें तेज कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हम शुरुआत करेंगे एक प्रोफेशनल कॉग्निटिव टूलकिट को समझने से। उसके बाद हम वर्कप्लेस इंटेलिजेंस की बायोलॉजी के अंदर गोता लगाएंगे। फिर समझेंगे सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी और हमारी याददाश्त का गहरा कनेक्शन। इसके बाद हम गार्डनर और स्टर्नबर्ग की थ्योरीज के जरिए अलग अलग तरह के दिमागों को डीकोड करेंगे। और आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे बेहतरीन कॉग्निटिव ऑप्टिमाइजेशन टिप्स जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। चलिए अपनी पहली चर्चा से शुरुआत करते हैं। अब सोचिए, जब हम इस इंटेलिजेंस को एक प्रोफेशनल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो असल में ये कैसा दिखता है। मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये जो टूलकिट है इसमें आखिर कौन कौन से औजार रखे हुए हैं। देखिए, असल में इंटेलिजेंस बिल्कुल एक टूल बॉक्स की ही तरह है। जैसे एक मैकेनिक के पास अपने टूल्स होते हैं ना, वैसे ही आपके दिमाग के पास बुनियादी उपकरण है, जैसे जानकारी इकट्ठा करना, चीज़ों को याद रखना और नई चीज़ें सीखना। हम इन सभी टूल्स का इस्तेमाल रोज़मर्रा की चुनौतियों को सुलझाने के लिए करते हैं। है ना ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका सोचने का? और ये सिर्फ बेसिक टूल्स तक सीमित नहीं है। इंटेलिजेंस का विकास बेसिक से लेके क्रिएटिविटी जैसे एडवांस टूल्स तक होता है। पता है, क्रिएटिविटी को हम एक तरह का मेंटल डक्ट टेप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो चीज़ है जो दिमाग में बिल्कुल अनोखे कनेक्शंस जोड़ती है। और यही एडवांस टूल्स हमें सिर्फ एक ही काम को बार बार दोहराने से बाहर निकालकर शानदार प्लानिंग, गजब की स्ट्रैटेजी और एकदम इनोवेटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इन टूल्स की असली नींव की, यानी हमारे दिमाग का वो बायोलॉजिकल हार्डवेयर जो असल में इन सब चीज़ों को चलाता है। इसे समझे बिना हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। आप ऐसे समझिए कि दिमाग के कुछ खास हिस्से और केमिकल मैसेंजर्स मिलकर हमारे रोज के फोकस और काम को कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस हमारी सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त को संभालते हैं। वहीं डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमिटर्स हमारी वर्किंग मेमोरी और कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करने में हीरो का रोल प्ले करते हैं। ये सब मिलकर एक परफेक्ट बायोलॉजिकल सिम्फनी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों को हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं वो अक्सर कमाल की न्यूरल एफिशिएंसी दिखाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय उनका दिमाग बेवजह नहीं दौड़ता, बल्कि उसकी एक्टिविटी कम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, हम एरोबिक एक्सरसाइज जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाकर अपनी इस बायोलॉजिकल क्षमता को और भी ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग खुद को नए माहौल के हिसाब से ढालता कैसे है। इसे समझने के लिए हमें सीखने के पीछे की असली साइंस यानी सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी और मेमोरी के कनेक्शन को समझना होगा। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी शब्द थोड़ा भारी है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा दिमाग शारीरिक रूप से खुद की वायरिंग को बदल सकता है। जब हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं तो दिमाग में नए कनेक्शंस या जिन्हें हम डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहते हैं वो विकसित होने लगते हैं। और इसीलिए फोकस स्टडी हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं। यही वो तरीका है जिससे हमारा दिमाग नई स्किल्स को इनकोड करता है और उन्हें हमेशा के लिए याद रख पाता है। तो अब सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। देखिए, जो भी जानकारी हमारे आसपास से आती है वो पहले एक कच्चा सेंसरी डेटा होती है। जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी में आ जाती है और फिर अभ्यास के साथ वो धीरे धीरे हमेशा के लिए हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपनी जगह पक्की कर लेती है। ये समझ लीजिए कि ये हमारी याददाश्त का पूरा ब्लूप्रिंट है। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जानकारी को बार बार दोहराना और उसका अभ्यास करना किसी भी प्रोफेशनल के लिए कोई ऑप्शन नहीं,
बल्कि एक सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में उन सिनेप्टिक कनेक्शंस को फिजिकली मजबूत कर रहे होते हैं जहां आपकी स्किल्स और यादें स्टोर होती हैं। तो हार्डवेयर की बात तो हो गई, अब जरा इसके साइकोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि अलग अलग तरह के दिमाग मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को कैसे अप्रोच करते हैं। ऑफिस में जब हम एक टीम की तरह काम करते हैं ना, तो इंटेलिजेंस कोई एक जैसी चीज नहीं होती। आप इसे एक जिगसॉ पजल की तरह सोच सकते हैं। हर किसी के पास अलग अलग क्षमताएं होती हैं। टीम के अलग अलग लोग अपनी उस खास बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की समस्याओं को पकड़ते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट गार्डनर और स्टर्नबर्ग की थ्योरीज को देखना बहुत मजेदार है। गार्डनर कहते हैं कि हमारे अंदर 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, जैसे भाषा की समझ या लॉजिक। ये हमारे अनोखे टैलेंट्स को दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टर्नबर्ग 3 चीजों पर जोर देते हैं: एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सच कहूं तो एक बेहतरीन और ऑप्टिमाइज्ड वर्कफोर्स तैयार करने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत है। हमें गार्डनर वाले वो खास टैलेंट्स भी चाहिए और स्टर्नबर्ग डाला लॉजिक और प्रैक्टिकल स्किल्स का शानदार बैलेंस भी। चलिए, अब बारी आती है इस पूरी चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की। हमने जो भी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बातें की, उनसे हम अपने रोजमर्रा के काम के लिए क्या सीख सकते हैं। तो ये रहे वो 5 शानदार टिप्स जो आपकी बायोलॉजिकल क्षमता को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस में बदल सकते हैं। पहला, जानकारी को बार बार दोहराएं ताकि दिमाग के कनेक्शंस मजबूत हों। दूसरा, चंकिंग का इस्तेमाल करें, यानी मिलती जुलती जानकारी को ग्रुप्स में बांटकर याद रखें। तीसरा, गहरी नींद से कभी समझौता न करें, क्योंकि दिमाग रात में ही दिन भर की लर्निंग को फिक्स करता है। चौथा, रोज थोड़ा एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करें, इससे दिमाग फ्लेक्सिबल रहता है। और पांचवा, स्टर्नबर्ग वाली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस लगाएं, यानी ऑफिस के माहौल के हिसाब से फैसले लें। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये बिल्कुल एक्शनेबल टिप्स हैं जो सच में काम करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.5 पेटाबाइट्स। पता है ये क्या है? ये हमारे दिमाग की अनुमानित स्टोरेज कैपेसिटी है। आसान भाषा में समझे तो अगर आप लगातार 3 मिलियन घंटे तक टीवी देखते रहें तो उतना डेटा हमारे दिमाग में स्टोर हो सकता है। है ना बिल्कुल पागल कर देने वाला फैक्ट? इससे साफ पता चलता है कि हमारे सीखने की बायोलॉजिकल लिमिट लगभग न के बराबर है। हम जो चाहे सीख सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हम आज भी बुद्धिमत्ता को बस एक जन्म से मिली हुई चीज मानेंगे, या फिर इसे एक ऐसे डायनामिक टूलकिट की तरह अपनाएंगे जिसे लगातार अपग्रेड किया जा सकता है। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी और अलग अलग तरह के माइंडसेट्स को समझकर हम अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के रास्ते खोल सकते हैं। सच मानिए, संभावनाएं असीमित हैं। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, जाते जाते बस एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा, कल जब आप अपने ऑफिस जाएंगे तो क्या आप अपने दिमाग को बस एक छोटी सी पेनड्राइव की तरह इस्तेमाल करेंगे या फिर एक असीमित पावरफुल कॉग्निटिव टूलकिट की तरह? सोचिएगा ज़रूर।